हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज आयुषी चौरे एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और मैं आपकी हिस्ट्री टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी इस रैपिड रिवीजन सीरीज में, जहां पर आज हम रिवाइज करेंगे हमारा क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 इन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विजयनगर की। तो भाई विजयनगर के बारे में हम सभी जानते हैं कि विजयनगर जो है वो उस सिटी का भी नाम है और उसके एम्पायर का नाम भी विजयनगर ही है। और विजयनगर का मतलब क्या हुआ बेटा, एक ऐसा शहर जो क्या है, जो विजय का शहर है, यानी कि द सिटी ऑफ विक्ट्री को यहाँ पर विजयनगर कहा जा रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि विजयनगर एम्पायर का जो फाउंडेशन है वो किसने रखा हुआ था। तो 14th सेंचुरी में टू ब्रदर्स यानी कि हरिहर और बुक्का राया जो है उन्होंने मिलकर विजयनगर एम्पायर जो है उसकी स्टैब्लिशमेंट यहां पर करी हुई थी। उसके बाद अगर हम इसकी ज्योग्राफी की बात करें तो नॉर्थ में ये कृष्णा रिवर से लेकर साउथ में जो हमारी पेनिनसुला टिप है ना, कि जो कन्याकुमारी तक का जो रीजन है वहां तक, उस पूरे रीजन तक यहाँ तक आपको विजयनगर एम्पायर के बारे में उसका एक्सटेंशन जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब उसके बाद अगर बात करी जाए कि भाई विजयनगर को अगर हमें पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए हमारे पास सोर्सेस क्या क्या अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करी जा रही है ओरल ट्रेडिशन की, कि ऐसी कई सारी स्टोरीज हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल थी जिससे हमने विजयनगर के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी और समझी थी। उसके बाद बात होती है आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स की। तो विजयनगर का ये जो हम्पी शहर जो मिला हुआ है आगे जाकर 17-18 सेंचुरी में आर्कियोलॉजिस्ट को, तो उन्होंने इन मॉन्यूमेंट से, इन टेक्स्ट से बहुत सारी चीजें जो है, इंस्क्रिप्शन से यहाँ पर बहुत सारी चीजें इस विजयनगर एम्पायर के बारे में समझी हुई थी। देन बात करी जाती है ट्रैवलर्स अकाउंट्स की, कि भाई अगर आप विजयनगर की बात करेंगे तो उस समय पर चाहे फिर यूरोप हो चाहे फिर ईस्ट एशिया हो, हर जगह से कई सारे ट्रैवलर्स जो है वो विजयनगर को देखने के लिए, क्योंकि एक काफी वेल नोन टाउन था वो उस समय का, तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं और विजयनगर के बारे में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन जो है वो उन्होंने यहाँ पर देखकर गए हुए थे। ठीक है जी। अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई 1565 में जब बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद ये पूरा शहर जो है वो सैक कर लिया गया, डेजर्टेड कर लिया गया, तो दोबारा से इसका रिवाइवल कब होता है। तो भाई 17-18 सेंचुरी में जब इंडिया अब एक कॉलोनी बन चुका है, तो उस समय पर कॉलोनियल मैकेंजी जो है वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर उनकी रिसर्च के बाद यहाँ पर उन्होंने कई सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करे हुए हैं, जिससे उन्होंने हम्पी शहर के जो रूइंस है ना, सर्वे मैप उन्होंने तैयार किया और उससे हम्पी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें पता चली थी। ठीक है। आगे जाकर यहीं पर कई सारे एपिग्राफिस्ट आते हैं जो यहाँ के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं और हम्पी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है उसे रीडिस्कवर यहां पर किया जाता है। अब बात हो रही है भैया हम्पी की, तो हम्पी नाम कहां से आया। पहले तो विजयनगर बोल रहे थे, अब अचानक से हम्पी क्यों बोलने लगे, क्योंकि हम्पी जो है वो यहाँ की एक लोकल गॉडेस जिनका नाम है पंपा देवी, उनके नाम पर इस शहर का नाम जो है वो आगे के समय में हम्पी पड़ा हुआ है। ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं इंपीरियल कैपिटल सिटी, है ना, इंपीरियल सिटी विजयनगर के बारे में, कि भाई विजयनगर जो है उसके बारे में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें यहाँ पर पढ़नी है, समझनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए कि विजयनगर में कौन कौन सी डायनेस्टीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हरिहर और बुक्का राया जो है, जो कि संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। सो 1334 से लेकर 1485 तक का जो टाइम है वहां पर संगम डायनेस्टी थी। उसके बाद आती है सुल्व डायनेस्टी। तो 1485 से लेकर 1503 तक आपको सुल्व डायनेस्टी मिल जाएगी, जहां पर मिलिट्री कमांडर्स जो हैं वो यहां पर पावर को गेन कर रहे हैं। देन आती है तुल्व डायनेस्टी, जहां के मेन रूलर जो हैं कृष्णदेव राय, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। और लास्ट में आती है अराविदु डायनेस्टी, जिसके समय से अब विजयनगर जो है वो धीरे धीरे उसके डिक्लाइन की तरफ आगे बढ़ जाता है। ठीक है जी। तो अगर हम विजयनगर की बात करें तो यहाँ पर उनके 3 कंटेम्प्रेरी रूलर्स हैं जो कंटिन्यूअसली, जिसकी वजह से ये तीनों की तीनों जो है वो मिलकर यहाँ पर वॉर में यहाँ पर हुए रहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हुए कौन, सबसे हुए डेक्कन के सुल्तान। ठीक है। उसके बाद हुए कौन, उसके बाद हुए उड़ीसा के गजपति रूलर्स, और तीसरे तो हमारे विजयनगर के रूलर्स हैं ही। तो तीनों की आर्मी में जो कंपोजिशन था उसके हिसाब से इन्हें यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है। तो क्योंकि अगर हम बात करें कि भाई डेक्कन के सुल्तान की जो आर्मी थी उसमें अश्व ज्यादा थे, घोड़े ज्यादा थे, इस कारण से उन्हें अश्वती कहा जा रहा है, कैवलरी स्ट्रॉन्ग है उनकी। उसके बाद अगर उड़ीसा के रूलर्स की बात करें जाए तो वहां पर गज है, एलिफेंट है। और वहीं पर अगर विजयनगर की आर्मी की बात करी जाए तो वहां पर आपको जो इन्फेंट्री है, जो आदमी है, वो यहाँ पर आपको ज्यादा मिल जाएगा, यानी कि इनकी आर्मी को यहाँ पर नरपति कहा जा रहा है। अब ये तो हम बात कर रहे हैं कि तीनों के बीच में कंफ्लिक्ट है, लेकिन कंफ्लिक्ट आखिर है क्यों, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो कंफ्लिक्ट का कारण था वो था रायचूर द्वाब। ठीक है, कि भाई यहाँ पर कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर ने मिलकर जो द्वाब बनाया हुआ था, जो फर्टाइल वैली क्रिएट हो रही थी, उसके ऊपर हर कोई जो है वो अपना कंट्रोल चाहता है ताकि अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो उन्हें यहाँ से मिल सके। दूसरा जो रीजन था वो था ट्रेड, कि भाई जो जिसके पास जितना अच्छा फॉरेन ट्रेड होगा उसके पास उतना
जितना अच्छा वेल्थ क्रिएशन होगा तो फॉरेन ट्रेड के ऊपर अपना कैप्चर कर लेना, ठीक है। तो ये दो मेन रीजन है जिनकी यहाँ पर बात हो रही है। अब अगर हम बात करें विजयनगर की, तो विजयनगर तो हम आज की लैंग्वेज में बोल रहे हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज में बोल रहे हैं, लेकिन उस समय पर जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस थे वो इस विजयनगर को कर्नाटक साम्राज्यम के नाम से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे थे, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्योंकि हम मिडीवल इंडिया की बात करें तो उस समय पर कैवलरी जो है वो मेन एलिमेंट है आर्मी का, और कैवलरी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर चाहिए हुए थे घोड़े, ठीक है। और घोड़े कहाँ से आ रहे थे भैया? अरब से आ रहे थे। तो यहाँ पर चाहे विजयनगर हो, चाहे फिर वो अशुपति हो, हर कोई जो है वो यहाँ पर इस हॉर्स ट्रेड के ऊपर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करना चाह रहा था, ठीक है। सो इम्पोर्ट ऑफ हॉर्सेस फ्रॉम द अरेबियन सेंट्रल एशिया, ठीक है। और यहाँ पे जो अरब मर्चेंट्स जो हैं इनके थ्रू यहाँ पर हॉर्स ट्रेड के ऊपर कंट्रोल स्टैब्लिश किया गया। तो पहले तो अगर हम बात करें तो भाई इस पे मोनोपोली है कि सिर्फ अरब मर्चेंट्स ही घोड़े लेकर आएंगे। बाद में जब हमारे इंडियन लोकल ट्रेडर्स भी यहाँ पर इस ट्रेड में उतरते हैं तो उन्हें हमने क्या कहा? उन्हें हमने आगे जाकर कुदराई चेटीज कहा, यानी कि हॉर्स मर्चेंट्स कहा हुआ है, ठीक है जी। चलिए अब यहां से बात करते हैं विजयनगर के फेमस किंग कृष्णदेव राय के समय पर, जिनके समय पर विजयनगर जो है वो उसके एपोजी को टच कर रहा है, यानी कि उसके जनित तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो अगर हम कृष्णदेव राय के रूल की बात करें तो इनका रूल जो है वो क्लासिफाई किया जाता है एज अ टर्म ऑफ फुल एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन, जहां पर ना सिर्फ एक्सपांशन किया जा रहा है बल्कि राज्य को समेटने के लिए, है ना, उसे इकट्ठा बनाए रखने के लिए, कंसोलिडेशन के लिए यहाँ पर फुल आप एक तरीके से बोलिए इन्फ्लुएंस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक्सपांशन के लिए उन्होंने किया हुआ, तो सबसे पहले जो रायचूर द्वाब था उसके ऊपर उन्होंने 1512 में कैप्चर किया। उसके बाद अपने जो कंटेम्प्रेरी रूलर्स हैं जैसे कि गजपति, तो प्रताप रुद्र ऑफ द गजपति डायनेस्टी जो है उनको उन्होंने 1514 में हराया। उसके बाद सुल्तान ऑफ बीजापुर जिन्होंने 1520 में हराया हुआ था, ठीक है। और ये सभी करने के साथ साथ कंसोलिडेशन के लिए उन्होंने अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी कि अमरनायक का सिस्टम बना के रखा हुआ है। साथ ही साथ कई सारे ब्यूटीफुल टेम्पल्स, अट्रैक्टिव गोपुरम्स, ये सभी जो चीजें जैसे कि बृहदेश्वर टेम्पल जो तंजावुर में है, उसके फॉर्म में हम देख सकते हैं कि भाई कृष्णदेव राय जो है उन्होंने कंसोलिडेशन के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, ठीक है जी। अब इसके साथ साथ इन्होंने अपनी वाइफ या अपने मदर के नाम पर जो एक क्वीन है उसकी, उनके नाम पर इन्होंने एक सिटी स्टैब्लिश करी जिसका नाम था नगला देवी। अब यहाँ पर 1529 में उनकी डेथ होती है, और उनकी डेथ हो जाने के बाद उनके जो सक्सेसर हैं रामा राया, उनकी एडवेंचरस पॉलिसी के कारण यहाँ पर विजयनगर जो है वो अब अपने डिक्लाइन की तरफ पहुंच रहा है, ठीक है जी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कि जैसे ही कृष्णदेव राय की डेथ होती है तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम की सक्सेशन किसने मिलना है, और उसके बाद सभी के सभी जो रिबेलियस चीफ थे, है ना, जो नायकास थे, अब वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके कारण से एक टर्मोइल, एक डिस्टर्बेंस जो है वो कहीं ना कहीं विजयनगर एम्पायर में देखा जा रहा था, ठीक है जी। उसके बाद 1542 में फाइनली अराविदु डायनेस्टी आती है, और अराविदु डायनेस्टी के जो रामा राय हैं उन्होंने यहाँ पर एक तकनीक लगाई, अपनी एक नई सोच लगाई कि मैं क्यों ना ऐसा करूं कि ये जो सभी बहमनी सुल्तान से उनको आपस में लड़वा दूं। और उनकी यही गलती जो है वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होती है कि ये सभी बहमनी सुल्तान जो है ये आगे जाकर एक साथ हो जाते हैं, एंड विच लेड टू द बैटल ऑफ तालीकोटा। सो यहाँ पर 23 जनवरी 1565 से यहाँ पे ये बैटल शुरू होती है। तो एक तरफ होते हैं विजयनगर एम्पायर जिसे लीड करते हैं यहाँ पर रामा राया, और दूसरी तरफ डेक्कन सुल्तान जो है उनकी कन्फेडरेसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि भाई बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदा, बेरन, ये सभी जगह से जो सुल्तान थे वो इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होने के बाद उन्होंने कलेक्टिवली विजयनगर के ऊपर अटैक किया, जिसमें विजयनगर जो है वो हार जाता है, और हारने के बाद इस पूरी सिटी को यहाँ पर डेजर्ट कर दिया जाता है, सैक कर दिया जाता है, जिसके कारण फाइनली यहाँ पर अराविदु डायनेस्टी जो होती है उन्हें अपने रूल को शिफ्ट करना होता है। पहले यहाँ पर पेनुकोना से रूल करते हैं और आगे जाकर उन्हें चंद्रगिरी यानी कि तिरुपति हिल्स जो है वहां तक इन्होंने अपने रूल को पहुंचाना पड़ता है, ठीक। तो वहां से अब ये रूल करना शुरू करेंगे, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं अमरनायका सिस्टम के बारे में। तो अमरनायका सिस्टम को समझने से पहले अगर हम राया शब्द की बात करें कि भाई यहाँ पर किंगों को क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पर राया शब्द जो है वो यूज किया जाता है रूलर्स ऑफ विजयनगर का। अब विजयनगर के रूलर ने अपने रूल को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर अपने साथ कई सारे चीफ को अपॉइंट किया हुआ था, और इन्हीं मिलिट्री चीफ को कहा जाता था नायक्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो नायक्स आर दी आर्मी चीफ, जो क्या कर रहे हैं, जो अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, फोर्ट को कंट्रोल करते हैं, और अपने साथ आर्म सपोर्टर्स यहाँ पे रखा करते हैं। उसके बाद कभी कभी ये भी देखा जाता था कि भाई फर्टिलिटी के कारण जहां पर अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, इस कारण से इन चीफ को एक जगह से दूसरी जगह भी इन्हें मूव करना होता था। दे यूज्ड टू स्पोक इन तेलुगु एंड कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है। उसके साथ किंग जो है वो कंटिन्यूअसली इन्हें सपोर्ट करता था, ठीक है। और अगर ऐसा कोई केस होता है जहां पर ये सभी नायका रिबेल करते तो ऐसे केस में उन्हें किंग का जो एक्शन है वो भी यहाँ पर उन्हें फेस करना होता था। बट आगे जाकर क्या किया गया, आगे जाकर इन्हीं मिलिट्री चीफ को जब टेरिटरी दी गई और उस टेरिटरी को गवर्निंग पावर उन्हें दिया गया, तो अब इन्हें क्या कहा जा रहा है, अब इन्हें
अमर नायका कहा जा रहा है। सो मिलिट्री कमांडर्स हैं ये, जिनके पास टेरिटरी है जिससे वो गवर्न कर रहे हैं राया की टेरिटरी को, मतलब कि वहां पर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। और किंग इनके ऊपर कैसे कंट्रोल रखेंगे, तो भाई किंग इन्हें ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में क्या हुआ कि जब स्ट्रॉन्ग राया नहीं रहे, यानी कि कृष्णदेव राया नहीं रहे, तो यही सभी अमर नायकास जो है वो धीरे धीरे अपने आप को इंडिपेंडेंट किंगडम में आगे जाकर स्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। इनके पास पावर क्या था, क्या काम करते थे, तो दे यूज्ड टू कलेक्ट द टैक्स और अदर ड्यूज जो है, जो पीजेंट्स, क्राफ्टमैन, ट्रेडर्स वगैरह से इन्हें मिलना था, उन सभी चीजों को ये कलेक्ट करते थे। और कलेक्ट करने के बाद जो इनका रेवेन्यू था, उस रेवेन्यू को ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, तो भाई पहला पार्ट जो है ये अपने पर्सनल यूज के लिए रखेंगे, दूसरा पार्ट जो है वो यहाँ पर मेंटेनेंस करने, क्योंकि आर्मी है तो आर्मी का जो कंटिजेंट है उसको मेंटेन करना, घोड़ों की सप्लाई करना, आर्म्स एंड एम्युनिशन को रखना, और तीसरी चीज जो है वो यहाँ पर कि भाई किंग है और किंग को जाकर ट्रिब्यूट देना, जो कि वो कब देंगे, महानवमी डिब्बा पर जब फेस्टिवल होगा उस दिन, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा की पूरा अमर नायका सिस्टम जो है वो यहाँ पर चल रहा है। चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करें कि विजयनगर की कैपिटल सिटी के बारे में, कि भाई सिटी में कौन कौन सी चीजें जो है जो विजयनगर को इतना खूबसूरत शहर यहाँ पर बना रही है, ठीक है। तो अगर सिटी की बात करी जाए तो 3 मेन पार्ट्स में से डिवाइड किया गया। पहला जो है वो सेक्रेड सेंटर, ठीक है, जहां पर आपको टेम्पल्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको पिलग्रिमेज सेंटर्स देखने को मिल जाएंगे। दूसरा हुआ रॉयल सेंटर, तो रॉयल सेंटर में आपको पैलेसेस मिल जाएंगी, सेरेमोनियल प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे, जो कि रॉयल अथॉरिटी को सिंबलाइज कर रहा है। और तीसरा हुआ अर्बन एरिया, जहां पर आपको रेसिडेंशियल एरिया और मार्केट जोन जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है जी। अब उसके बाद बात बताई जाए कि भाई अगर इतना बड़ा शहर है और वो इस तरीके से अगर आप बात करें कि पहाड़ी इलाके में है, तो वहां पर वाटर सप्लाई का क्या सिस्टम था, तो चलिए उसकी बात करते हैं कि वहां पर वाटर रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। तो अगर हम विजयनगर की बात करें तो दैट वाज सिचुएटेड ऑन द लार्ज ग्रेनाइट हिल, और नेचुरल बेसिन जो है वो यहाँ पर तुंगभद्रा रिवर ने बनाया हुआ था, और पानी को सप्लाई करने के लिए यहाँ पर कैनाल्स और टैंक का यूज किया जा रहा है। तो पहला जो टैंक जो आपको देखने को मिलेगा कमलापुरम टैंक, ठीक है, जो क्या करेगा कि जो फील्ड को इरिगेट करता था, साथ ही साथ जो रॉयल सेंटर है वहां पर भी वाटर सप्लाई को कर रहा है। और दूसरी जो कैनाल आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो है पर एरिया कैनाल, विच इज बिल्ट बाय दी संगमा डायनेस्टी, ठीक है। अर्बन एरिया की बात करी जाए तो भाई वेल प्लान सिटी है, अर्बन एरियाज में आपको मार्केट जोन दिख जाएंगे, है ना, क्लासिफाइड एरियाज दिख जाएंगे, यहाँ पर लोग रह रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अब लोगों के बीच में ये शहर जो है ये कहीं ना कहीं आपको सोशल डिफरेंसेस भी बताएगा। तो वो एरिया जहाँ पर आपको चाइनीज पोर्सिलीन मिलेगी, वो शो करता है कि भाई वहाँ पर इंपोर्टेड आइटम यानी कि रिच और एलीट लोग रह रहे हैं। और वो जगह जहाँ पर आपको घास फूस के मकान मिल रहे हैं, रॉयल ये बोल लीजिए कि यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, दैट शोज कि वहाँ पर गरीब जनता रह रही है, ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं विजयनगर के फोर्टिफिकेशन के बारे में कि भाई अगर शहर है तो शहर को किस तरीके से फोर्टिफाइड किया गया था। सो अब्दुल रजाक जो कि एक पर्शियन एम्बेसडर हैं, जो कि विजयनगर को विजिट करने के लिए आते हैं, और उन्होंने यहाँ पर हमें बताया कि ये जो विजयनगर सिटी है इसमें आपको 7 लेवल ऑफ फोर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे बाहर का जो एरिया है जहाँ पर पहाड़ियां जो है वो शहर को फोर्टिफिकेशन कर रही हैं, उसके बाद यहाँ पर क्रॉप्स और फार्म जो है उन्हें फोर्टिफाइड किया गया। जो जनरल पब्लिक एरिया है जिसे आप अर्बन कोर बोल रहे हैं उसका फोर्टिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट का आपको फोर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। वो एरिया जहां पर किंग रह रहा है, जो रॉयल प्लेस जैसे हम कह रहे हैं, वहां पर आपको फोर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से 7 लेयर में फोर्टिफिकेशन जो है वो यहां पर हमें देखने को मिल रहा है। अब सीधी सी बात है कि भाई शहर जो है उसका प्रॉपर फोर्टिफिकेशन किया गया, तो मेन सिटी, कॉमन प्लेस, फील्ड, हिल्स, इन सभी का जो है फोर्टिफिकेशन किया गया है। अब रीजन क्या था कि भाई क्या ऐसे कॉजेज है जिसकी वजह से फोर्टिफिकेशन किया जा रहा है। तो पहली चीज क्या है कि भाई अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होगा तो उससे इन 7 दीवालों को तोड़ना एक बेटर फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन यहाँ पर आपको मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप क्रॉप को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो उससे क्या होगा कि भाई सीज जो है वो लंबे समय तक चल सकती है। बाहर जो बैठा हुआ इन्वेडर है उसे इस बात का डर नहीं है कि भाई कल को इनका अनाज खत्म हो जाएगा तो ये अचानक से हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है कि अंदर बैठे हुए लोगों को अनाज के खत्म होने के, ग्रोसरी के खत्म होने का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि क्रॉप अंदर है, फील्ड अंदर है, तो जितना चाहे उतना अनाज को वो यहाँ पर उगा सकते हैं। देन इंट्रूडर्स का अच्छा खासा प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रेनरीज जो है जो क्या बता रही है कि भाई यहाँ पर लोग जो है उनके लिए फूड का अबंडेंट सप्लाई आपको मिलेगा, चाहे जो इन्वेडर का सीज है वो कितना भी लंबा चले। सो ग्रेनरी फूड वॉज प्रिजर्व एंड केप्ट प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम द एनिमी रीच इन द इवेंट ऑफ वॉर। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि भाई इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो पहला ड्रॉबैक क्या हुआ कि भाई काफी एक्सपेंसिव सिस्टम था, और दूसरी चीज ये हुआ कि उसका मेंटेनेंस कर पाना एक तरीके से विजयनगर रूलर्स के लिए काफी मुश्किल हुआ। अब उसके बाद बात करते हैं सेक्रेड रॉयल सेंटर की, ठीक है। तो भाई रॉयल सेंटर में यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये मेन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, सेंटर है, जो आपको साउथ वेस्ट में देखने को मिल जाएगा, और इसमें कुछ 60 टेम्पल भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहला जो है इसका वो है इसका ऑडियंस हॉल, जो कि एक हाई प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कई सारे स्लॉट्स हैं, वुडन पिलर्स उसके ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। और ये बता रहा है कि
भाई कोई ना कोई एक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर इस ऑडियंस हॉल में हो रही थी। उसके बाद बात हो रही है लोटस महल की, जो एक घर के तरीके से आपको दिख रहा है, लेकिन इसे यूज किया जाता था जहां पर किंग जो है वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ या मिनिस्टर्स के साथ एक तरीके से बैठकर उसमें काउंसिल या जो एक तरीके से आप बोल लीजिए कंसल्टेंट जो है वो यहाँ पर कर रहे थे। उसके बाद होती है महानवमी डिब्बा। अब महानवमी डिब्बा एक तरीके से एक रेज्ड प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा जहां पर कई तरीके के प्रोसेशंस एक्टिविटीज जो है वो देखने को मिलेगी। तो इसका मेन यूज होता था किस दिन, महानवमी के दिन, जिस दिन दुर्गा पूजा या दशहरा का त्यौहार मनाया जा रहा है। सो दिस इज अ मासिव प्लेटफॉर्म लोकेटेड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सिटी। 11,000 जो है स्क्वायर फीट का ये एरिया आपको देखने को मिल जाएगा, 40 फीट इसकी हाइट है, जहां पर बिग फेयर्स अपॉइंट करे जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं। दशहरा, दुर्गा पूजा जैसे रिलीजियस रिचुअल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आइडल्स और स्टेट हॉर्स जो है, कैप्रिसेंट हॉर्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रोसेशन आपको देखने को मिल जाएगा, एनिमल का सैक्रिफाइस मिलेगा। और साथ ही साथ ये वो दिन होगा जिस दिन सभी अमर नायक जो है वो अपने अपने रीजन से ट्रिब्यूट लेकर किंग के पास पहुंचेंगे और किंग जो है वो अपनी आर्मी को वहां पर क्या करता है, देखता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई 26 जनवरी जैसे हमारे देश में सेलिब्रेट करी जाती है, वैसा ही कुछ त्योहार जो है वो यहाँ पर इस महानवमी डिब्बा के दिन, उस दुर्गा पूजा के दिन यहाँ पर या महानवमी के दिन यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है जी, चलिए रॉयल सेंटर के बाद हम बात करेंगे सेक्रेड सेंटर की। ठीक है, तो सेक्रेड सेंटर में क्या आपको देखने को मिलेगा बेटा, यहाँ पर आपको 3 तरीके के टेंपल जो कि काफी फेमस है वो देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हुआ कौन सा, सबसे पहले हुआ विरूपाक्षा टेंपल जो कि लॉर्ड विष्णु को यहाँ पर समर्पित होगा। ठीक है, सॉरी लॉर्ड शिवा को। सो दिस टेंपल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, बिल्ट इन द 17th सेंचुरी ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। ठीक है जी, यहाँ पर कृष्णदेव राय जो है उन्होंने जब उनका कोरोनेशन हुआ था तो उस समय पर एक बहुत बड़ा पिल्लर्ड हॉल यहाँ पर बनवाया हुआ था, असेंबली हॉल यहाँ पर बनवाया हुआ था। साथ ही साथ गोपुरम जो है वो उन्होंने यहाँ पर बनवाया हुआ है। ठीक है, द मेन श्राइन जो है वो एक लार्ज कॉम्प्लेक्स हॉल है जहां पर म्यूजिक, डांस और इन सभी आर्टिस्टिक एक्टिविटीज के लिए उसे यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद हुआ हजारा रामा टेंपल, जिस टेंपल की दीवारों के ऊपर आपको रामायण के हजारों चित्र जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सो इट वाज बिल्ट इन द 15th सेंचुरी, डेडिकेटेड टू लॉर्ड राम, जिसमें रामायण के कई सारे चित्र जो है वो आप देखने को मिल जाते हैं और ये रॉयल फैमिली के थ्रू यूज किया जा रहा है। देन बात होती है विजय विट्ठल टेंपल की। ठीक है, तो भाई यहाँ पर लॉर्ड विष्णु को समर्पित ये टेंपल होगा। ठीक है, महाराष्ट्र के जो गॉड है लॉर्ड विट्ठल, उन्हें अब यहाँ पर वर्शिप करी जा रही है, जो कहीं ना कहीं एक इंपीरियलिस्ट नेचर जो है वो यहाँ पर विजयनगर किंग के रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो चैरियट, पिलर्ड स्ट्रीट दिख जाएंगी। विजयनगर ब्लेंड द ट्रेडिशन ऑफ ट्रेड लिंक, और नायकस जो है वो उन्होंने आगे जाकर यहाँ पर कई सारे गोपुरम जो है वो बनवाए हुए हैं। ठीक, अब अगर इन सेक्रेड सेंटर्स की बात करें तो आगे जाकर यहाँ पर कई सारे आर्टिस्टिक एलिमेंट जो है वो ऐड करे जा रहे हैं आर्किटेक्चर में, जैसे कि जिनमें एक हुआ मंडप। ठीक है, ये एक लार्ज असेंबली हॉल है जिसमें सभी जो डिवोटीज हैं वो बैठकर यहाँ पर भगवान की चैंटिंग करेंगे। और दूसरा हुआ इनका एंट्रेंस गेट यानी कि गोपुरम, कुछ इस तरीके से, जहां पर अगर आप देखेंगे कि भाई बड़े बड़े गोपुरम जो है वो मंदिर के बाहर यहाँ पर इस तरीके से बनवाए जा रहे हैं। ठीक, अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं विजयनगर के मैपिंग के बारे में कि भाई किस तरीके से इस पूरे शहर की मैपिंग करी गई थी। ठीक, तो अगर आप इस तरीके से विजयनगर का मैप देखेंगे तो उसे अल्फाबेट के 26 अक्षरों में इस तरीके से बांटा हुआ है, फिर उसे फर्दर यहाँ पर क्लासिफाई किया गया और फिर उसे और कुछ अलग तरीके से और फर्दर उसके सब डिवीजन जो है वो यहाँ पर करे गए हैं, जिससे छोटी से छोटी माइन्यूट से माइन्यूट चीज जो है उसको भी यहाँ पर नोटिस में लिया जा सके, उसका प्रॉपर मेजरमेंट जो है, उसकी लोकेशन जो है वो यहाँ पर ट्रेस करी जा सके। उसके बाद जो चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट जिसके लिए आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सीबीएसई का फेवरेट टॉपिक है ये कि भाई कौन कौन से ट्रैवलर जो है वो विजयनगर को विजिट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले इनमें से निकोलो डी कॉन्टी जो कि इटली से आए हुए 1420 में। उसके बाद हुए अब्दुल रज्जाक जो कि पर्शिया से आए हुए थे। देन हुए डोमिनोगो पेस जो कि पोर्चुगल से आए हुए हैं 1520 में। देन हुए फर्नाओ नूनेस जो कि यहाँ पर 1535 से 37 के बीच में पोर्चुगल से आए हुए हैं। एंड देन आते हैं दुआतो बारबोसा जो कि पोर्चुगल से यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स हैं जिनके बारे में आपसे एमसीक्यू जनरली पूछा जाता है। ठीक है जी, अब ये तो बात हुई एमसीक्यू की। अब इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ कि कृष्णदेव राय का जो रूल था है ना, वो एक्सपांशन कंसोलिडेशन के लिए क्यों यहाँ पर यूज किया जा रहा है। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पर महानवमी डिब्बा के बारे में बताना है जो कि सीबीएसई का एक फेवरेट टॉपिक है जो कि इस चैप्टर से बन रहा है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि विजयनगर की लोकेशन के बारे में, उसके वाटर रिसोर्सेज और फोर्टिफिकेशन के बारे में। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है आप लिख लीजिए और लिखकर आप इसके आंसर्स मुझे डीएम कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारे इस चैप्टर का रैपिड रिवीजन। अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप इसके वन शॉट को देख सकते हैं। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।